हरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नमाई स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तीन ही ते काज सब आज भय कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख है सो हम चाहते हैं हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ये जिन मार्ग, ये जैन परंपरा का मार्ग, हे जिनेंद्र परमात्मा, जैसी आपकी दशा है वैसी ही दशा मेरी भी हो जाए, ये उसका मार्ग है। ये जैन दर्शन भक्त नहीं भगवान बना देने वाला दर्शन है। आप जानते हैं जैन दर्शन क्या है? आप जानते हैं हम जैन क्यों हैं? किसी साधारण सभा में किसी व्यक्ति से पूछो कि हम जैन क्यों हैं, तो वो कहता है भाई साहब पिताजी जैन थे इसलिए हम भी जैन हैं। और जैन क्यों है? कि हमारे पिताजी जैन क्यों थे? कि उनके पिताजी जैन थे। हम जैन, उन्होंने बतलाया कि बेटा अपन जैन है, तो हमने मान लिया हम जैन है। कि कौन होते हैं जैन, क्या होता है जैन दर्शन, किसका नाम है जैन शासन। ये जैन शासन जिसकी अभी चर्चा हमारे संजय जी कर रहे थे कि महाभाग्य से हमारे को ये जैन कुल मिल गया है, ये आखिर जैन शासन क्या है? ये भक्त नहीं भगवान बना देने वाला दर्शन है। सिद्धों की आराधना कर रहे हैं हम यहाँ बैठ करके 8 दिन तक। ये अनंत काल तक सिद्धालय में ले जाने के लिए मार्ग उपलब्ध करा देने वाला दर्शन है। जिसने सिद्धों के स्वरूप को जाना उसने आत्मा के स्वरूप को जाना, और जिसने आत्मा के स्वरूप को जाना वो जैन है। जैन कौन है? जैन कुल में पैदा होने का नाम जैन है। हम पैदा हो गए यहाँ सोच के पैदा हुए थे। अरे पूर्वकृत कर्म के उदयानुसार जैन कुल में पैदा हो गए तो अपने आप को जैन कहने लगे। और यदि कदाचित हिंदू धर्म में पैदा हो जाते, मुस्लिम कुल में पैदा हो जाते, तो अपने नाम के आगे उनका कुल गोत्र लगाने लगते। इसमें हमने क्या कर लिया? कौन सा तीर मार लिया हमने? जैन हो गए तो जैन है हम। लेकिन भाई साहब सुनो, ये जैन कुल में पैदा होने वाले जैनियों की बात नहीं है। जैन कई प्रकार के होते हैं, ये कुल अपेक्षा जैन है। हम नामधारी जैन हैं, हम नाम के जैन हैं। कुछ काम के जैन होते हैं और कुछ भाव से जैन होते हैं। अपना अपना नक्की करना हम कौन से जैन हैं। नाम से जैन है, काम से जैन है कि भाव से जैन है? कौन होते हैं भाई साहब नाम से जैन? जिनके नाम के आगे जैन लगा हो वो नाम से जैन। जैन साहब, जिनको आस पड़ोस वाले जैन साहब कहकर के पुकारते हो वो नाम के जैन। नाम से नाम पुकारा, आप कौन? जैन साहब। ऑफिस में, व्यापार में, बिजनेस में लोग जैन साहब कहकर के पुकारते हो, क्यों? नाम के आगे जैन लगा है ना, इसलिए जैन है हम, जैन साहब है। दूसरे जैन कौन? कुछ सुन रहे हैं आप लोग? देखो आप लोग बोलोगे तो मुझे थोड़ा सा समझ में आएगा कि कुछ सुन रहे हो। काम के जैन। दूसरे जैन कौन से भाई साहब? काम के जैन। ये काम से जो जैन हो, जैनियों के योग्य काम करें वो जैन। वो जैन कौन से हैं? सोचो, हम नाम से जैन हैं या काम से जैन हैं? हमारे काम कैसे हैं? जैनियों जैसे काम है क्या हमारे? जैनियों जैसे काम कैसे होते हैं? ट्रेन में सफर कर रहे थे और ट्रेन में सफर करते करते शाम को 5:30 बजे हमने टिफिन खोला और भोजन करने के लिए बैठे, और सामने की सीट पर बैठे हुए एक सज्जन बोले जैन साहब। क्या बोले? जैन साहब। आज भी आप दिन में भोजन करते हो, इस जमाने में भी, इस युग में भी। मैं आपसे पूछता हूं, उनको किसने कहा कि हम जैन हैं? किसने कहा? काम ने। एक हो गए नाम से जैन, दूसरे हो गए काम से जैन। आप काम ऐसा
करो जिससे जगत ये कहे कि जैन ऐसे होते हैं, हमारे काम ऐसे होने चाहिए। कैसे काम होते हैं जैनियों के, अभी चर्चा करूंगा मैं। एक तीसरे प्रकार के जैन कहे वो है भाव से जैन। वो कुल से नहीं है, कुल से फर्क नहीं पड़ता है। ये कुल परंपरा की चर्चा तो तुम्हारे यहाँ मनुष्य गति में चलती है। त्रियंचों में कुल नहीं होते, कुल परंपराएं नहीं होती। नारकियों में कुल नहीं होते, देवों में कुल नहीं होते, देवों और नारकियों के बाल बच्चे नहीं होते, लेकिन जैन होते हैं। ये भाव से जैन है, सम्यक दृष्टि भाव से जैन है, भेद विज्ञानी भाव से जैन है, आत्मा परमात्मा को समझने वाला भाव से जैन है, आत्म तत्व की अनुभूति करने वाला भाव से जैन है, सम्यक दृष्टि भाव से जैन। हम नाम से जैन तो हैं, काम से जैन बनने का प्रयास करें। क्या है जैनियों के काम, क्या है जैन दर्शन? जो जैन दर्शन को समझता है और जैन दर्शन को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करता है, वो होते हैं काम से जैन। ये जैन दर्शन क्या है? देखो सिद्ध परमात्माओं को, सिद्ध भगवान कैसे हैं और मेरा स्वरूप कैसा है, सिद्ध भगवान क्या करते हैं और क्या संदेश देते हैं, उनकी मौन मुद्रा क्या संदेश दे रही है। ये सिद्धों का गुणगान करने का अवसर आया है ना हमारे बीच में। ये सिद्ध चक्र महामंडल विधान कर रहे हैं ना, ये सिद्ध जो काम कर रहे हैं वो काम जो करे वो जैन है। क्या काम है? क्या कह दिया वैसा? जो काम सिद्ध परमात्मा कर रहे हैं वो काम जो करे वो जैन है। क्या काम कर रहे हैं सिद्ध परमात्मा? ज्ञाता दृष्टा, और कुछ नहीं। और क्या काम करते हैं? और कोई काम नहीं करते? रोग दूर करने का काम करते हैं कि नहीं? कल तो किया ना अपने यहां आए भजन में, सिद्ध चक्र महामंडल विधान करें और हमारे को सिद्धों की ऐसी महिमा नहीं आए कि इनके चिंतन से कुष्ठ रोग दूर हो जाते हैं, तो फिर क्या विधान किया आपने? क्यों सर? सारे समाज में अभी कोई कह रहा था मेरे से, दिल्ली में कोई 20-25 जगह सिद्ध चक्र विधान चल रहा है। ज्यादा ही होगी, 20-25 जगह। और उन 20-25 जगहों में जगह जगह जाकर के देखो आप, वो सिद्ध चक्र की महिमा क्या चल रही है। हम ये कहना चाहते हैं काम से जैन है या नहीं, ये नक्की करो। काम क्या है? सिद्ध परमात्मा अकर्ता है, सिद्ध भगवान किसी के कर्ता धर्ता नहीं है, सिद्ध भगवान किसी का कष्ट दूर कर सकते नहीं है। इस बात की स्वीकृति जिसको है वो काम से जैन है। समझ में आ रही है बात? सिद्ध चक्र विधान कर रहे हैं हम लोग। कैसे होते हैं सिद्ध परमात्मा? ये साहब क्या बात कर रहे हो? सारे जिनागम में जगह जगह मिल जाएगी आपको ये चर्चा कि मैना सुंदरी ने सिद्ध चक्र विधान किया और उससे श्रीपाल का कुष्ठ रोग दूर हो गया। क्यों साहब? कौन सा वाला किया था? संतलाल जी कवि वाला किया था क्या? कौन सा वाला सिद्ध चक्र विधान किया था मैना सुंदरी ने? ये जो अपन कर रहे हैं ये वाला नहीं, सिद्ध चक्र विधान तो किया होगा। सिद्ध चक्र विधान था क्या उस समय? चौथे काल में हुए श्रीपाल और मैना सुंदरी, चतुर्थ काल में, ये पंचम काल में भी क्या अभी लिखा है सिद्ध चक्र विधान? अभी 200 साल पहले, 200 ज्यादा कह दी, 190 हुए होंगे। ये लगभग 200 साल पहले लिखा गया सिद्ध चक्र विधान। और सुनो, सारे जगत में जिस बात का प्रचार किया जाता है, आज के बाद कभी सिद्ध चक्र विधान के अवसर पर किसी व्यक्ति से चर्चा चलते समय कोई यदि आपसे ये कहे कि सिद्ध चक्र विधान करने से मैना सुंदरी ने श्रीपाल का कुष्ठ रोग दूर किया था, तो उनसे प्रश्न पूछना कि ये सिद्ध चक्र विधान 250 पेज का सामने रखा हुआ है, 300 पेज का। इस 300 पेज के सिद्ध चक्र विधान में एक आध लाइन ऐसी बता दो जिस लाइन में सिद्ध चक्र विधान में ये बात कही हो कि मैना सुंदरी ने कुष्ठ रोग दूर किया, कि श्रीपाल का कुष्ठ रोग दूर हुआ। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। ये सिद्ध चक्र विधान वो सिद्ध चक्र विधान है जो अकेला विश्वास नगर में नहीं, आपके पूरे दिल्ली में जहां जहां सिद्ध चक्र विधान हो रहा है, ये सिद्ध चक्र विधान हो रहा है। एक एक लाइन एक जैसी है, एक लाइन का फर्क नहीं मिलेगा आपको पूरे समाज में, कहीं भी देख लेना जहां सिद्ध चक्र विधान हो रहा है। 300 पेजों में से
30 लाइन तो बहुत बड़ी बात है, 3 लाइन नहीं मिलेगी आपको, एक शब्द नहीं मिलेगा। अरे पूरा सिद्ध चक्र विधान लिख दिया संतलाल जी कवि ने, सिद्ध चक्र विधान लिख दिया, अष्टानिका पर्व पर किया जाने वाला विधान लिख दिया। और उन्होंने इतनी बड़ी बात नहीं लिखी जिस बात के आधार पर सारे जगत में ढोल पीटा जा रहा है। विचार करना गंभीरता से। सारे समाज में कुष्ठ रोग दूर हो गया था, कुष्ठ रोग दूर हो गया था, ऐसा हो गया था और उसने ऐसा कर दिया था। एक आध बार कोड़ियों को बुलाओ ना, यहाँ समाज में कितने होंगे, दिल्ली में भी तो होंगे ना। सिद्ध चक्र विधान में सब स्वस्थ लोग क्यों बैठे हैं? कुष्ठ रोग वालों को बिठाओ ना, कितनों का दूर होता है। ये सिद्धों की महिमा है कि सिद्धों का अपमान है? गहराई से विचार करना। जब मैं इस प्रकार की बात कहता हूं तो लोग ये कहते हैं आप सिद्ध चक्र विधान की महिमा घटा रहे हो। मैं कह रहा हूं घटा नहीं रहा हूं, मैं सही महिमा बता रहा हूं। आप सिद्धों की महिमा समझे। सिद्ध भगवान कौन है, सिद्ध परमात्मा कौन है, एक बार समझो तो सही। ना हमें सिद्धों की खबर है, न हमें मैना सुंदरी की खबर है, न हमें श्रीपाल की खबर है। मैना सुंदरी ज्ञानी थी और श्रीपाल भी ज्ञानी थे, मोक्षगामी जीव थे भाई साहब, मोक्ष गए हैं, कामदेव थे। आपको मालूम है? ये पूरी कथा पढ़ लो, बड़े दादा ने लिखी है, बहुत सुंदर चर्चा लिखी है, सिद्ध चक्र का महात्म्य, सिद्ध चक्र की महिमा के नाम से। बोलो सुबह रोजाना बोलना चाहिए। 2 दिन हो गए ना, याद भी होगी आप सब लोगों को। पुस्तकें हो तो देख भी सकते हैं, नहीं देखें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, बोलना जिनको याद है। श्री सिद्ध चक्र गुण गान करो मन आन, भाव से प्राणी कर सिद्धों की अगवानी। क्या कह रहे हैं? सिद्ध चक्र गुणगान, सिद्ध चक्र का गुणगान करो। अब सिद्ध चक्र के गुणगान की चर्चा चल रही है और सिद्धों का स्वरूप नहीं जानता है और सिद्धों के नाम पर ठोके जा रहा है। हे सिद्ध भगवान, आपने ऐसा कर दिया, आपने ऐसा कर दिया, आपने ऐसा कर दिया। अरे कुछ नहीं किया है, अपमान कर रहा है सिद्ध परमात्मा का। जिसने कुछ नहीं किया है उनके बारे में ये कहना कि आपने किया है, ये उनका अपमान नहीं है तो और क्या है? अकर्ता को कर्ता बना देना अपमान नहीं है तो और क्या है? बतलाओ मुझे। जो कुछ नहीं करने वाले हैं, हाँ कह रहे हो आपने किया है, फील कर रहे हैं आप। ये जैन दर्शन अकर्तावाद का नाम है। जिसने अकर्तापन को समझा वो काम से जैन है। दूसरे नंबर वाले जैन की चर्चा कर रहा हूं। दूसरे नंबर वाले जैन नहीं बनोगे तो तीसरे वाले नहीं बन पाओगे। हमारे काम ऐसे होने चाहिए, हमारी क्रियाएं ऐसी होनी चाहिए, हमारा आचरण ऐसा होना चाहिए, हमारी सोच ऐसी होनी चाहिए, चिंतन ऐसा होना चाहिए। एक जैनी का चिंतन कैसा होता है? कैसी सोच होती है एक जैनी की? बतलाओ। मध्य मांस मधु का सेवन, अरे दूर दूर तक सवाल नहीं है। आलू प्याज और जमीकंद के त्याग की चर्चा करें, सवाल ही नहीं है। जैनी का चिंतन कैसा होता है? जैनियों के परमात्मा कैसे होते हैं? अरे जिनके परमात्मा अकर्ता होते हैं, जिनके देव अकर्ता हैं, जिनके गुरु अकर्तापन का उपदेश देते हैं, जिनकी वाणी पुकार पुकार करके ये कहती है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है, उनके भक्त कर्तावाद का पोषण कैसे कर सकते हैं? हम कैसे कर्तावाद की चर्चा कर सकते हैं? इसको करने से ऐसा हो जाएगा, इसको करने से ऐसा हो जाएगा। तो सब हुआ नहीं था क्या ऐसा? आप क्या कहना चाहते हो? रत्मानुयोग का आख्यान है भैया, हुआ था कि नहीं हुआ था, हुआ होगा, मुझे उससे कोई ऐतराज नहीं है। मैना सुंदरी ने सिद्धों का गुणगान किया होगा, मुझे इससे कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन सिद्ध चक्र विधान करने से, सिद्धों का गुणगान करने से कुष्ठ रोग दूर हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। कुष्ठ रोग दूर भी हुआ होगा, मुझे उससे भी कोई ऐतराज नहीं है। समझ में आ रही है बात क्या कह रहा हूं मैं? उन्होंने सिद्ध चक्र विधान किया। सिद्ध चक्र विधान तो कहने के लिए है भाई साहब। ये विधानों की परंपरा का इतिहास जैन परंपरा में देखो तो आपको पता लगे, ज्यादा पुराना नहीं है। पूजन भक्ति का इतिहास ही ज्यादा पुराना नहीं है। तुम चौथे काल में ले जाकर के विधानों की बात कर रहे हो, कहां किया होगा विधान? हाँ, जो कुछ भी जिस तरह की सुबह चर्चा कर रहे थे ना, आरती भक्ति स्तुति, ये सब एकार्थवाची है। जैसे सुबह बात बतला रहे थे, ऐसी भक्ति की होगी। अष्टानी का पर्व मनाया होगा, ये शाश्वत पर्व है, उत्साह से मनाया गया होगा, गुणानुवाद किया गया होगा। अरे सिद्धों के गुणानुवाद से बढ़कर और क्या गुणानुवाद होंगे? क्योंकि सिद्धों के गुणानुवाद में आत्मा का गुणानुवाद छिपा बैठा है।
सिद्धों की महिमा में अपनी भक्ति छिपी हुई बैठी है। जिनके हृदय में सिद्धों की महिमा आती है, इसका मतलब यह है उन्हें आत्मा की महिमा आती है। जिन्हें आत्मा की महिमा आती है उन्हें सिद्धों की महिमा आए बिना रहती नहीं है। आत्मा की महिमा जिनको आएगी उन्हें सिद्धों की महिमा आएगी। सिद्ध चक्र गुणगान करो, सिद्धों का गुणगान करो। बड़ी बड़ी सभाओं में कभी कभी ऐसा कहता हूं मैं, ऐसी सभाओं में जब कभी कुछ विशेष लोग आमंत्रित किए जाते हैं और मंच से खड़े होकर के इस प्रकार की बातें कहते हैं, बड़ी बड़ी सभाओं में महावीर जयंती के अवसर पर ऐसे आयोजनों में, और बड़े बड़े नेता लोग आकर के भाषण देते हैं, अरे आपको पता नहीं है, मेरा जन्म भले ही जैन कुल में नहीं हुआ हूं लेकिन मैं महावीर भगवान का सच्चा भक्त हूं। कौन कह रहा है? नेताजी, सच्चा भक्त हूं मैं महावीर भगवान का, मेरे ऊपर महावीर भगवान की बहुत कृपा रही है शुरू से ही। भगवान की बहुत कृपा है, उनके आशीर्वाद से मैं इलेक्शन जीता हूं। आपको पता नहीं है, इलेक्शन के पहले यहाँ दिल्ली के पास में महावीर जी जाकर के आया था, उनके आशीर्वाद से इलेक्शन जीता हूं और सारी सभा तालियां हो जाती है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं आपसे पूछ रहा हूं, वो महावीर भगवान का अपमान कर रहा है या निंदा कर रहा है? बोलो, निंदा कर रहा है या यशोगान कर रहा है, गुणगान कर रहा है? वही सभा में 1000 लोगों को इकट्ठा करके लाइन से खड़े करके एक एक व्यक्ति से पूछ लो, ये क्या कर रहा था? है ऐसा कलेजा ये कहने का कि हमारे भगवान का अपमान कर रहा है? बोलो, लगता है आपको ऐसा अपमान कर रहा है? हमारे भगवान अकर्ता हैं, हमारे भगवान हाथ पे हाथ धर करके बैठे हैं। हमारे जिन शासन वितरागी प्रतिमाएं क्या पुकार पुकार करके कह रही हैं, हजारों लाखों करोड़ों जैन मंदिरों में से एकाध मंदिर में तो दिखाओ जिस मंदिर में भगवान आशीर्वाद की मुद्रा में बैठे हुए दिखाई देवे। लगता है आपको कभी ऐसा? कभी फील करते हैं, कभी विचार करते हैं? मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं जो लोग नए हैं, जो लोग इस सिद्ध चक्र विधान के अवसर पर आए हैं, मैं उनसे बात कर रहा हूं। मैं दैनिक अभ्यासी लोगों से बात नहीं कर रहा हूं, मैं उनसे बात कर रहा हूं। इसलिए बात कर रहा हूं कि एक बार समझो, हमने जैन कुल में जन्म लिया है, हम जैन क्यों हैं, हमारे भगवान कैसे होते हैं, ये सिद्ध चक्र विधान है। सिद्ध परमात्मा कौन होते हैं एक बार समझने का प्रयास करो। कैसे होते हैं सिद्ध परमात्मा? क्यों भक्ति करें हम सिद्धों की, क्यों गुणगान कर रहे हैं? क्या है नमो अरिहंकारणम का मतलब? क्या है नमो सिद्धाणम का मतलब? कौन होते हैं सिद्ध परमात्मा? ये हाथ पे हाथ धर करके बैठी हुई प्रतिमाएं क्यों हैं? जब सारी दुनिया में सारे देवी देवताओं की प्रतिमाएं आशीर्वाद देती हुई दिखाई देती है, तो आपके जैन मंदिरों में ये प्रतिमाएं हाथ पर हाथ धरी हुई क्यों बैठी है? मुझे इस बात का जवाब दो। सोचो एक बार गंभीरता से, आपके जैन मंदिरों में हाथ पे हाथ धरी हुई प्रतिमाएं क्यों बैठी है? क्यों बैठी है मतलब? मंदिर बना रहे हो ना, जगह देख रहे, एक आध करा देना कोई ऐसी, क्यों नहीं? सोचना ही नहीं चाहता है, विचार ही नहीं करना चाहता है हमारे भगवान कैसे हैं। सिद्धों का सुमिरन करने से क्या बात कह रहे हैं यहाँ पर कि सिद्धों की असली महिमा क्या है, उस महिमा को यहाँ बतलाया जा रहा है। सिद्धों का सुमिरन करने से, उनके अनुचिंतन अनुशीलन चिंतन से प्रगटे शुद्धात्म प्रकाश महासुखदानी, पाओगे शिव रजधानी। एक बार सब मिलकर के बोलो जरा, याद है कुछ? पहले किया है सिद्ध चक्र विधान? किया है क्या? ओ फल पायो मैना रानी, फल पायो मैना रानी के फल पायो श्रीपाल राजा। ये क्या उलट पुलट हो रहा है? फल किसको मिला? मैना को मिला कि श्रीपाल को मिला? हम तो कह रहे हो फल पायो मैना रानी। इसका फल किसको मिला? मतलब सिद्धों का सुमिरन करने से, सिद्ध चक्र विधान करने से फल किसको मिला भाई साहब? श्रीपाद को। क्या क्या हो रहा है? इस मंत्र का जाप करोगे तो ऐसा भला हो जाएगा, इस मंत्र का जाप करोगे तो ऐसा भला हो जाएगा। पता नहीं ये जो संख्या कैसी भीड़ इकट्ठी की है इनकी तो ये जाने है, लेकिन पंपलेट में कुछ ऐसा लिखो ना, महामृत्युंजय और पता नहीं है, काल सर्प रोग निवारण, ग्रह शांति, विशिष्ट समस्याओं के समाधान, ऐसे पत्रिकाओं में आते हैं आजकल भीड़ इकट्ठी करने के लिए।
पता नहीं क्या क्या चलता रहता है सारे दुनिया में, कहाँ फंसे कहाँ उलझे कुछ खबर नहीं है हमारे को। ये क्या कहना चाह रहे हैं भाई, ये कौन है परमात्मा? अरे साहब नमोकार मंत्र, ये मैना सुंदरी ने सिद्ध चक्र का पाठ किया था कि नहीं किया था? और पार्श्वनाथ स्वामी ने नाग नागिन को नमोकार मंत्र सुनाया था कि नहीं सुनाया था? बोलो साहब, बद्र सिंह जी साहब सुनाया होगा ना? अरे साहब धर्मेंद्र पद्मावती हो गए मर करके, पार्श्वनाथ स्वामी ने नमोकार मंत्र सुनाया। सुबह एक चर्चा चली थी, तीर्थंकर बनने वाले जीव ओम नमः सिद्धेभ्य भी नहीं बोलते, नमः सिद्धेभ्य बोलते। ओम में भी पंच परमेष्ठी गर्भित होते, पांचों परमेष्ठियों को वंदन नहीं करते तीर्थंकर बनने वाले जीव, वे नमोकार मंत्र कैसे सुना सकते हैं? भाई साहब नाग नागिन को नमोकार मंत्र सुनाया, नाग नागिन को नमोकार मंत्र सुनाया। आपको लग रहा होगा यार ये क्या कर रहे हो आप, आज पता नहीं ये क्या बातें कह रहे हो आप, कि नहीं विचार करने के लिए कह रहा हूं एक बार। क्या नमोकार मंत्र की महिमा यही है? उन्होंने नमोकार मंत्र सुना दिया, जलते हुए नाग नागिन को नमोकार मंत्र सुनाया तो मर करके धर्मेंद्र पद्मावती हो गए। अरे कुछ सुनाया था उन्होंने, उसमें हमें कोई ऐतराज नहीं है। नमोकार मंत्र निश्चित रूप से नहीं सुनाया होगा, कुछ तत्व की बात कह दी होगी, कुछ आत्मा परमात्मा की बात कह दी होगी, हे जीव तू कहां तड़पता है, कुछ परिणाम उसके शांत हुए होंगे और उसे देवगति की प्राप्ति हो गई होगी। नमोकार मंत्र था भी उस काल में, अनादि अनिधन है, इस रूप में तो नहीं था, शब्द अपेक्षा तो नहीं था, ऐसे शब्द तो बोलते नहीं है। और उसने नमोकार मंत्र सुनाया, किसने? जीवनधर कुमार ने कुत्ते को नमोकार मंत्र सुनाया और मर करके देव हो गया। अभी चल रहा है हमारे जीवन का चरित्र। मरणासन कुत्ते को सुना दिया तो वो चले गया। उसने पद्मरुचि सेठ ने उसको मरते हुए बैल को नमोकार मंत्र सुना दिया, उसका भाव सुधर गया। उसने उसको नमोकार मंत्र सुना दिया, उसका भाव सुधर गया। ऐसा प्रथमानुयोग है, कहानी सच्ची हो सकती है, हमें ऐतराज नहीं है, लेकिन इससे ये नियम कहां से निकला कि मरते हुए को नमोकार मंत्र सुनाने से देवगति में चला जाता है। समस्या ये नहीं है कि हुआ था कि नहीं हुआ था, समस्या ये इससे आपने ये नियम कहां से निकाल लिया भाई साहब कि ये करने से ऐसा हो जाएगा। आपने सिद्धांत कहां से निकाल लिया कि नमोकार मंत्र के जाप से ऐसा हो जाएगा, सिद्ध चक्र विधान के पाठ से ऐसा हो जाएगा। बहुत सारे लोग तो अपने संकटों के निवारण के लिए विधान में आकर के बैठते हैं, इससे हमारा संकट दूर हो जाएगा। अरे संकट तो दूर होगा, लेकिन सुनो कौन सा संकट? बिजनेस का संकट नहीं, जन्म मरण का संकट। बेटो बेटो जी वो संकट दूर होगा। असली संकट कौन सा है? जन्म मरण का संकट है भाई साहब, कुछ पता नहीं है हमारे को। संकट मिटाने के लिए भगवान के सामने खड़े, हे भगवान बस प्रभु आप ही, आपका सहारा है। सिद्धों का स्मरण करो, सिद्धों का गुणगान करो, मन से करो, भक्ति भाव से करो। सिद्धों का सुमिरन करने से, उनके अनुशीलन चिंतन से क्या प्रकट होता है भैया? प्रगटे शुद्धात्म प्रकाश महासुखदानी, पाओगे शिव राजधानी। श्री सिद्ध चक्र गुणगान करो मन आन, भाव से प्राणी कर सिद्धों की अगवानी। कि क्या हुआ था? अब सुनो जरा, सच्ची घटना क्या घटी थी। श्रीपाल तत्व श्रद्धानी थे, वे स्वपर वेद विज्ञानी थे। बोलो निज देह नेह को त्याग भक्ति उर आनी, हो गई पाप की हानि। निज देह को त्याग भक्ति उर आनी, हो गई पाप की हानि। ये है घटना। तो किसने विधान किया था? अकेले मैना सुंदरी ने नहीं, श्रीपाल ने भी विधान किया था। और कैसा विधान किया था? सिद्धों का गुणगान किया था।
सिद्धों की भक्ति की थी, सिद्ध स्वरूप का स्मरण किया था और सिद्ध स्वरूप का स्मरण करके अपने आप को देह से भिन्न सिद्ध स्वरूप देखा था। क्या श्रीपाल तत्व श्रद्धानी थे, तत्वों के ज्ञानी थे, वे भेद विज्ञानी थे, वे सम्यक दृष्टि जीव थे, वे कामदेव के जीव थे, वे उसी भाव से मोक्ष जाने वाले जीव थे। तत्वों का श्रद्धान था, भेद विज्ञान था, देह से भिन्न आत्म तत्व की अनुभूति करने वाले थे। अरे उन्हें शरीर के इस कुष्ठ रोग की परवाह नहीं थी, अंदर में मौजूद राग द्वेष मोह और मिथ्यात्व के रोग की परवाह थी। रोग तो दूर हुआ लेकिन भव रोग दूर हुआ। क्या? कौन सा रोग दूर? ये शरीर का रोग मेरा नहीं है भाई, ये शरीर मेरा नहीं है तो शरीर का रोग मेरा कैसे हो सकता है? ये तन मेरा नहीं है तो तन का रोग मेरा कैसे हो सकता है? तन की बीमारी मेरी कैसे हो सकती है? किसी दूसरे की बीमारी के इलाज की बात नहीं है, अपनी बीमारी कौन सी है पहले बीमारी को पहचानो, इलाज तब होगा। न बीमारी को पहचानता है, न इलाज को पहचानता है और लगा है धाम धूम करने में। बीमारी को तो पहचानो, कोई बीमारी है क्या? कोई बीमारी है या नहीं? आपको कोई रोग भाई साहब? आपको कोई बीमारी? अपने गाय की बीमारी, अपने गाय की बीमारी। तो वो पूजन में तो कह रहे थे, मैं तो अनादि से रोगी हूँ, उपचार कराने आए। उपचार कराने आए हो आप? काय के लिए आए हो भाई साहब? आप यहाँ क्या करने के लिए आए हैं? क्या करने के लिए आए? तो प्रवचन सुनने के लिए आए। अरे भाई साहब, यहाँ प्रवचन सुनने के लिए नहीं आते लोग, आप गलत जगह आ गए। यदा पूजन करने आए हैं, विधान करने के लिए आए हैं, अनुष्ठान में शामिल। अरे नहीं नहीं, गलत जगह पर आ गए। हमारे यहाँ तो रोगों का इलाज होता है, ये मुमुक्षु मंडलों में रोग दूर होते हैं भाई साहब। आपको यदि बीमारी हो तो यहाँ आना, कि मेरे तो कोई बीमारी नहीं है, कि गलत फहमी है, यही तो बीमारी है। मेरे कोई रोग नहीं है, ये बड़ी बीमारी लगी हुई है तुम्हारे को, ये भव रोग है, ये जन्म मरण का रोग है, ये राग द्वेष मोह कषायों का रोग है, ये मिथ्यात्व का रोग लगा हुआ है। और इस रोग का इलाज करने की भावना से श्रीपाल ने किया था सिद्ध चक्र विधान। फिर रोग दूर हुआ था कि नहीं हुआ था? कि हुआ था ना। देखो क्या किया उन्होंने, रोग का उपचार करने के लिए इलाज क्या किया भाई साहब? गंधोदक लगाया होगा कि नहीं? रोग दूर करने के लिए तो भगवान की आशिका ली होगी कि नहीं? माथे पे आरती वारती की होगी और ऐसे हाथ घुमा करके अरे माथे पर आशीर्वाद मिल गया, रक्षा करके उनके चरण छू के कुछ तो किया होगा भाई। सुदीप भाई, सुमित, क्यों भाई बोलो? ये क्या कह रहे हैं यहाँ? निज देह नेह को त्याग भक्ति उड़ानी, हो गई पाप की हानि। पाप की हानि हो गई भैया, पाप की हानि। क्या? जो पूर्व में कमाया हुआ पाप था, वो पाप कर्म जो बना हुआ था, उस पाप कर्म की निर्जरा हो गई। तो जो पाप के उदय से दिखाई देने वाला रोग था, वो रोग स्वयं मिट गया। ये चमत्कार हो गया। ये चमत्कार बाहर में दिखाई देता है, चमत्कार अंदर में होता है। जगत के जीवों को चमत्कार चाहिए, ये सिद्ध चक्र विधान के नाम पर चमत्कार चाहिए। सुनो, चमत्कार हो रहे हैं, आपको पता नहीं, चमत्कार हो रहे हैं, अंदर में चमत्कार हो रहे हैं, अंदर में परिवर्तन हो रहे हैं, उसकी खबर नहीं है आपको। इसको तो चमत्कार ऐसा दिखता है, अभी सर दर्द हो जाए डॉक्टर को दिखाए और डॉक्टर ब्रेन हेमरेज कहते सुबह टेस्ट करके, और फिर आए विधान में कि पंडित जी विधान में आया हूं मैं, तो आपके विधान का चमत्कार तब मानूं जब मेरे ये। क्यों भैया? चमत्कार कब होगा? वो चमत्कार दिखता है हमारे को। पहले तो बीमारी लगे और फिर बीमारी दूर हो तो हमारे को चमत्कार दिखता है। अरे बीमारी लगे ही नहीं, क्या ये चमत्कार नहीं है? बीमारी के परमाणु इस देह में अंदर की अंदर परिवर्तित हो जाए, क्या ये चमत्कार नहीं है? अंदर में कषाय काम क्रोध आदि विकार भाव शमन हो जाए, मंदता को प्राप्त हो जाए, अभाव को प्राप्त हो जाए, क्या ये चमत्कार नहीं है? क्या चमत्कार के लिए कुछ न कुछ अशुभ घटना की जानकारी सुनना और फिर उसके बाद में वो दूर होना यही जरूरी है? तो लगता है नहीं, कुछ हुआ ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं, पता ही नहीं लगता है। सुनो, पता है आपको, वो आज आप रास्ते में चलते चलते किसी की गाड़ी टच हो गई थी ना, वो भाई है यहाँ का,
वो प्लानिंग की है उसने जान से मार देने की, आपको पता है? नहीं पता होगा, आपको नहीं पता होगा। और थोड़ी देर बाद में ही यहाँ जो आपके परिणाम बदले आकर के परिणाम भीगे, इससे क्या हुआ? उसका परिणाम बदल गया होगा। बोलो ये चमत्कार हुआ कि नहीं हुआ? हमें नहीं पता लगा। हमें तो पहले कोई सामने आकर के जान से मार देने की धमकी दे, बंदूक तान दे और फिर उसके बाद में कोई ऐसा चमत्कार हो जाए कि जाते समय हमारे चरण झुके जाए, और यार चमत्कार ही हो गया आज तो। ऐसा कुछ हमारे को चमत्कार दिखाई देता है। माने आपको जो चमत्कार दिखाई दे रहा है, सारे चमत्कार आंखों से दिखाई देवे जरूरी है क्या? अंदर के अंदर जो चमत्कार हो रहे हैं, अंदर जो शरीर में कैंसर के परमाणु फूट रहे हैं, जिनकी अभी आपको खबर नहीं है, यदि वे परमाणु अंदर के अंदर बदल जाए, ये भी तो चमत्कार है। ये सिद्ध परमात्मा का गुणानुवाद करने से, परिणामों की विशुद्धि से, भावों की विशुद्धि से, भावों की निर्मलता से अंदर में परमाणु बदल रहे हैं, कर्मों में संक्रमण हो रहा है, पूर्व के बने हुए कर्मों में अपकर्षण हो रहा है, उद्दीपित होकर के खिल रहे हैं, निर्जरा को प्राप्त हो रहे हैं। आपको पता है कितने चमत्कार हो रहे हैं? कोई सर्वावधि परमावधि ज्ञान वाले, कोई अवधि ज्ञान वाले यहाँ आकर के बैठे ना भाई साहब अभी आपके सामने, तो कहें भाई साहब अंदर से धूल जड़ रही है। आपको पता है कैसे धूल जड़ रही है? घर में 2-4 साल से बिछी हुई कोई जाजम हो ना, ऐसे बिछी हुई हो, और उसको उठाओ और उठा करके झाड़ने पर जिस तरह से धूल जड़ती है, ऐसी धूल इस आत्मा से जड़ रही है। ये तत्व विचार और तत्व चिंतन के काल में लगता नहीं है हमारे को क्या चमत्कार होता है। उन्होंने क्या किया? यहाँ निज देह नेह को त्याग, शरीर के प्रति अपनेपन का त्याग कर दिया, वेद विज्ञान कर लिया। अरे रोग हो तो हो, मुझे कोई परवाह नहीं है, ये शरीर मेरा नहीं है, ये तन का रोग मेरा नहीं है, इसको त्याग भक्ति अपने हृदय में धारण की। इससे क्या हुआ? उन भक्ति के परिणामों से हो गई पाप की हानि। और फिर कोई बात नहीं था, श्रीपाल तो तत्व श्रद्धा नहीं थे, मोक्षगामी थे। मैना के क्या हाल है ये तो बताओ। मैना भी आत्म ज्ञानी थी, जिन शासन की श्रद्धानी थी, अशुभ भाव से बचने को जिन वर की पूजन ठानी, केवल रही अगवानी, कर जिनवर की अगवानी। क्या क्या कह रहे हैं? मैना भी आत्मज्ञानी थी। कहाँ भेद विज्ञानी जीव, कहाँ भेद विज्ञान और विशुद्ध परिणामों से उनके द्वारा की गई जिनेंद्र देव की भक्ति, और कहाँ हमने उसे अपने राग भाव से जोड़ लिया। ऐसा करने से ऐसा हो गया, ऐसा करने से ऐसा हो गया। किस बात को लेकर के बैठे हो आप? मैना भी आत्म ज्ञानी थी, जिन शासन की श्रद्धानी थी। फिर क्यों की उसने पूजन? इसीलिए तो किए, अशुभ भाव से बचने को जिन भर की पूजन ठानी, कर जिन भर की अगवानी। अशुभ भाव से बचने के लिए जिनेंद्र देव की पूजन होती है। पूजन किस लिए की जाती है? पाप भाव से बचने के लिए, विषय कषायों की ज्वालाओं में जलते हुए तप्त हृदय को शांति प्रदान करने के लिए। हे जिनेंद्र देव, तुमको चंदन सम है पाया, होकर निराश सब जग भर से, अब सिद्ध शरण में आया। क्रोधानल से जब जला हृदय, चंदन ने कोई न काम किया, तन को तो शांत किया इसने, मन को न मगर आराम दिया। संसार ताप से तप्त हृदय, संताप मिटाने आया हूँ, चरणों में चंदन अर्पण कर शीतलता। ये कौन सी शीतलता है? ये शीतलता मिलती है हे जिनेंद्र देव आपको देखने से। हे वीतराग जिनेंद्र देव, तेरी छवि मेरे नैनों में भा गई है, तेरी शांत मूरत मुझे भा गई है। जब ये भक्ति का भाव आता है, जब जिनेंद्र देव की मुख मुद्रा को देखा जाता है, जब जिनेंद्र देव को देख करके अपने स्वरूप को देखा जाता है, कहते हैं ये होती है भक्ति। और इसमें अशुभ भाव से बचा जाता है।
पाप भाव से बचने के लिए, विषय कषाय की ज्वालाओं से बचने के लिए, विकार से बचने के लिए, अरे राग द्वेष की धधकती हुई ज्वालाएं जो घर घर में धधक रही है, अंदर में जो कषायों की पाइपलाइन बिछी हुई है ना, ये ज्वालाएं धधक रही है, उससे शांति के लिए हे जिनेंद्र देव आज आपके चरणों की शरण में आया। ये भक्ति है। और मैना ने भी इस भक्ति भाव से जिनेंद्र देव की भक्ति की, पूजन करने की ठानी, पूजन करेंगे। क्यों? क्योंकि रोग की आकुलता में बड़ी टेंशन है, मेरे रोग नहीं है हे जिनेंद्र देव, अब तो आप जैसे पद की प्राप्ति करेंगे। इस भावना से पूजन की थी। रोग दूर हो गया तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। बाहर में बीमारी दूर होगी कि नहीं होगी, अरे नहीं हो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये बीमारी मेरी नहीं है। अपनी बीमारी दूर करने की बात करो। देखो फिर क्या हुआ, श्रीपाल ने और नैना सुंदरी ने दोनों ने मिलकर के क्या किया, देखो आगे 2-5 मिनट और क्या कहते हैं। भव भोग छोड़ योगीश भये, श्रीपाल ध्यान धरि मोक्ष गए, दूजे भव में ना पाए शिव रजधानी, केवल रह गई कहानी। ये कहानी रह गई, ये कथा मात्र रह गई, वो तो चले गए। मैं आपसे पूछता हूं, ये श्रीपाल को अर्घ चढ़ाते हो कि नहीं आप सुबह? श्रीपाल को अर्घ चढ़ाते हो कि नहीं? सिद्धों को चढ़ा रहे हो तो श्रीपाल सिद्ध बने कि? अच्छा कभी अपने आप को अर्घ चढ़ाया है क्या? कल चढ़ाएंगे, परसों चढ़ाएंगे, परसों सातवीं पूजा में है। त्रिकालवर्ती सिद्धों को अर्घ, अपने आप को अर्घ। बोलो अर्घ आए तो ऐसे भावपूर्वक अर्घ चढ़ाना, ये अर्घ मेरे हाथ में है और मैं किसे अर्घ चढ़ा रहा हूँ? क्यों? अपने आप को अर्घ चढ़ा रहा हूँ। भविष्य का सिद्ध हूँ मैं, सिद्धालय पर जाकर के विराजमान होने वाला हूँ, 3 लोक का नाथ बनने वाला हूँ। एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन सिद्धालय पर जाकर के विराजमान होऊंगा मैं। अपने आप को अर्घ चढ़ाओ, भावी सिद्धों के रूप में अपने आप को देखो, अपने आप को परमात्मा देखो, अपने आप को सिद्ध देखो, सिद्ध स्वरूप देखो। जो वर्तमान में अपने आप को सिद्ध स्वरूप देखते हैं वे अल्प काल में सिद्ध परमात्मा बन जाते हैं। ये तो कहानी रह गई, कथा मात्र रह गई है। भव को छोड़ योगीश हो गए। कौन? श्रीपाल। रोग छोड़ दिया, भव छोड़ दिया, रोग तो मिट गया, बाहर का रोग तो मिट गया, मिटना था जो मिट गया। देह के परमाणुओं की बदलने की जैसी योग्यता थी वे बदल गए। कौन बदले? किन परमाणुओं को किसकी ताकत है? एक परमाणु को इधर से इधर करने की सामर्थ्य नहीं है। आईने के सामने खड़ा होकर के सफेद बाल छांटता है, एक एक खींच करके तोड़ता है। तेरी ताकत है बदल सके उसे रोक सके? एक एक परमाणु अपनी स्वतंत्र योग्यता से परिणमन करता है। अरे सुनो, यदि वे मैना सुंदरी उसके श्रीपाल के कुष्ठ रोग को दूर करती तो 1 अंगुली के अंदर उनके वे कुष्ठ रोग क्यों बच गया? उसे क्यों छोड़ दिया? ये बताओ। बच गया था ना। एक प्रथमानु योग की कथा तो ये कहती है ना, ये बच गया था। माता पिता ने आकर के कहा कि अरे तूने सर्वांग सुंदर से कैसे शादी कर ली? ये कौन आ गया? ये किसके साथ में रहने लगी? कि माँ ये वही है कामदेव जैसे सुंदर। कौन? श्रीपाल, जिनके कुष्ठ रोग को देख करके तुमने मेरा विवाह किया था, ये वही है। भरोसा नहीं हो तो देख लो, अभी भी इनके कुष्ठ रोग इस उंगली में, चेट की उंगली में, पैर की उंगली में, के हाथ में ये रोग है, अभी दिखाई दे रहा है। क्यों? पूरा क्यों नहीं दूर किया? कर नहीं सकते। किस समय तक कौन से परमाणु किस रूप परिणमन करेंगे इसमें हमारी चलती नहीं है। ये कह रहे हैं यहाँ पर भव को छोड़ दिया उन्होंने, तो रोग नहीं छोड़ा, भव छोड़ा, योगीश हो गए। श्रीपाल ध्यान धर मोक्ष गए। श्रीपाल तो मोक्ष में चले गए। और नैना के क्या हाल है? दूजे भव में ना पावे शिव रजधानी, केवल रह गई कहानी। अरे सुनो, उन्होंने सिद्ध चक्र विधान किया था, श्रीपाल तो सिद्धों में जाकर के शामिल हो गए और नैना सुंदरी भी अगले भव में सिद्धों में जाकर के शामिल हो जाएगी। उनकी तो कहानी है, अपने क्या हाल है ये बताओ। अपना क्या होगा? उनका तो हो गया, वे तो पार लग गए, उनका तो कल्याण हो गया, उनका तो भला हो गया। हमारा भला होगा कि नहीं होगा उसके बारे में विचार करो, उसके बारे में चिंतन करो। आगे देखो क्या कह रहे हैं। इतना ही लेना है कि और थोड़ा सा पूरा कल करेंगे, आज ही कर दें पूरा।
5 मिनट में तो पूरा कर दूंगा जी, 5 मिनट में पूरा समय सार पढ़ा देता हूँ मैं। 5 मिनट में तो क्या है। चलो देखो क्या कहते हैं आगे। प्रभु दर्शन अर्चन बंधन से मिटता है मोह तिमिर मन से, निज शुद्ध स्वरूप समझने का अवसर मिलता भवि प्राणी, पाते निज निधि विसराय। असली मर्म है ये, इसलिए किया जाता है सिद्ध चक्र विधान। ये सिद्ध चक्र विधान क्यों किया है? प्रभु के दर्शन से, प्रभु को वंदन से, प्रभु की अर्चना करने से मिटता है मन का तिमिर मोह। अंदर मन में छाया हुआ मोह अंधकार, अज्ञान अंधकार, ये मिटता है। ये मिटा के नहीं मिटा। और फिर क्या होता है? जब मोह अंधकार मिटता है तो निज शुद्ध स्वरूप समझने का अवसर मिलता भवि प्राणी। बोलो शुद्ध स्वरूप निज से बोलो बोलो, क्या कह रहे हैं? क्या क्या कहा? निज शुद्ध स्वरूप समझने का अवसर मिलता है। ये अवसर मिला है भाई साहब, आत्मा के स्वरूप को समझने का अवसर मिलता है, सिद्ध स्वरूप को समझने का अवसर मिला है। इस अवसर को खो मत देना। ये महाभाग्य से अवसर मिला है। ये अवसर मिलता नहीं है बार बार, ये अवसर बार बार नहीं आता। बोली लगाते समय बोलते ना, ये अवसर बार बार नहीं आता। ये बोली लग रही है यहाँ किसके लिए? सिद्ध फल की प्राप्ति के लिए बोली लग रही है। बोलो किस किस को जाना है? ये अवसर बार बार नहीं आता। सिद्ध बनने का अवसर, ये मनुष्य जन्म प्राप्त करके सिद्ध स्वरूप को समझकर सिद्ध बनने का अवसर आया है। ये अवसर बार बार नहीं आता। तुम्हें सिद्ध बनना है कि नहीं बनना है? निज सिद्ध स्वरूप समझने का अवसर मिलता भवि प्राणी, पाते निज निधि विसरानी। अपनी निधि भूली हुई, विसरानी जिसे भूले हुए थे। अपनी निधि तो अपने में है भैया, वो अपनी निधि की खबर नहीं है। अपनी भूली हुई निधि को प्राप्त करने का अवसर आया है, भूले हुए खजाने को प्राप्त करने का ये अवसर आया है। तो क्या करें बोलो अब? भक्ति से उर हर्षाया है, उस संयुत पाठ रचाया है। जब हृदय न समाया तो फिर नृत्य करण की ठानी, जिन मन भक्ति सुख। हमें कोई ऐतराज नहीं है। जब हृदय में हर्ष आता है तो अपने आप पांव थिरकते हैं भाई साहब। नचाया नहीं जाता, नाचने के लिए कहना नहीं पड़ता है, अपने आप पांव थिरकते हैं। भक्ति का भाव हृदय में आता है तो सौधर्मेंद्र दरवाजे पर आकर के नाचता है। कोई शिक्षा नहीं देता, कोई उपदेश नहीं देता, कहीं से ट्रेनिंग लेकर के नहीं आता नाच कैसे किया जाता है। यहाँ तो कोरियोग्राफर बुला बुला करके महीने महीने भर तक प्रैक्टिस चलती है नाचने की। देखो आगे अंतिम उपदेश क्या दे रहे हैं। सब सिद्ध चक्र का जाप करो, उन्हीं का मन में ध्यान धरो। नहीं रहे पाप की मन में नाम निशानी, बन जाओ शिव पथगामी। वाह वाह, क्या कह रहे हैं देखो आप। सिद्ध चक्र का जाप करो, सिद्धों का ध्यान करो, सिद्धों का स्मरण करो, मन में विचार करो। सिद्ध स्वरूप का विचार करने पर क्या होगा? नहीं रहे पाप की मन में क्या नाम निशान नहीं। मन में पाप का नाम निशान नहीं रहे, मन में कषायों का नाम निशान नहीं रहे, मन में राग द्वेष का नामो निशान नहीं रहे, मन में विकृति नहीं रहे। ऐसा अवसर आ जाए और बन जाओ शिव पथगामी। जो भक्ति करे मन वचन से, वह छूट जाए भव बंधन से। भजन भज लो भगवान भगति उर आनी, मिट जय है दुखद कहानी। वो मैना सुंदरी और श्रीपाल की कहानी वो तो हो गई पूरी। श्रीपाल ने अपनी कहानी को पूरा कर दिया। हमारे यहाँ कहानियों का अंत सिद्धालय पर जाकर के होता है। उनकी कहानी का अंत तो हो गया सिद्धालय में पहुंच करके। अब अवसर आया है हमें भी अपनी कहानी का अंत कर लेने का। इसलिए कह रहे हैं हे भविजन, भगवान की भक्ति कर लो, भक्ति हृदय में धारण कर लो। इससे क्या होगा?
भगवान की भक्ति भगवान जैसा बनने के लिए मिट जाए है दुखद कहानी। हमारे जीवन से भी हमारे अनादि काल से चली आ रही है दुखद कहानी सदा सदा के लिए मिट जाए और शाश्वत अनंत काल के लिए सिद्धालय में जाकर हम विराजमान हो जाएं। इसी भावना से बात को यहीं विराम देते हैं।